श्री अग्रश्याम प्रेम मंडल नया बाजार अजमेर का 5वां अग्रश्याम महोत्सव दिनांक 27-28 सितंबर को घाटी वाले जी बल्ले मंदिर परिसर के ग्राउंड में 28 को होगी विशाल भजन संध्या। 27 को बाबा श्याम निकलेंगे नगर भ्रमण को। श्री अग्रश्याम प्रेम मंडल नया बाजार अजमेर का 5वां अग्रश्याम महोत्सव दिनांक 27-28 सितंबर 2024 को आयोजित किया जा रहा है, जिसमें श्री श्याम बाबा की शोभा यात्रा 27 सितंबर को व 28 सितंबर को बाबा की विशाल भजन संध्या का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। बुधवार को मंडल की ओर से आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कार्यकर्ता सदस्य सतीश बंसल ने 2 दिनों के आयोजनों की विस्तृत जानकारी पत्रकारों को देते हुए बताया कि 27 सितंबर को श्री अग्रश्याम महोत्सव में श्री श्याम बाबा की भव्य शोभा यात्रा शाम 4 बजे किंग एडवर्ड मेमोरियल स्टेशन रोड से प्रारंभ होकर क्लॉक टावर, मदार गेट, गांधी भवन, नगर निगम, चूड़ी बाजार, गोल प्याऊ, नया बाजार, आगरा गेट, नसिया, फवारा चौराहा, भागचंद जी की कोठे होते हुए रामप्रसाद घाट पहुंचेगी। मंडल सदस्य करण जैन, आशीष बंसल, दीपेश बंसल, आकाश अग्रवाल ने बताया कि इस शोभा यात्रा में बंगाल के कलाकारों द्वारा बनाए गए श्री श्याम बाबा के 17 फीट ऊंचे भव्य रथ, जिसमें श्री श्याम बाबा सभी को दर्शन देते हुए चलेंगे, को कलकत्ता के पुष्पों से सजाया जाएगा तथा मदार गेट चौराहे पर महाकाली के रौद्र रूप नृत्य व राधा कृष्ण की झांकी। अजमेर में पहली बार 15 फीट बड़े कंकाल के ऊपर रथ पर महाकाल की सवारी। बाजार चौपड़ पर शिव पार्वती विवाह विशेष आकर्षण का केंद्र होंगे। इस भव्य शोभा यात्रा में राजस्थान में प्रथम बार आंध्र प्रदेश के कलाकारों द्वारा भी झांकी का प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें उनके द्वारा विष्णु अवतार श्री रमा वैकुंठ की विशाल झांकी सजाई जाएगी। मंडल सदस्य विनीत गर्ग, आशीष सरस्वत, ऋषभ कंदोई द्वारा बताया गया कि इस भव्य शोभा यात्रा में बड़ौदा से आए आकर्षित वाहन में भजन मंडली द्वारा भजनों की प्रस्तुति देते हुए चलेगी तथा आकर्षण के साथ सभी पुरुष व महिलाएं हाथों में बाबा श्री श्याम के निशान लेते हुए नाचते गाते चलेंगे। भव्य शोभा यात्रा की समाप्ति घाटी वाले बालाजी मंदिर रामप्रसाद घाट पर पहुंचने पर हरिद्वार और पुष्कर की तर्ज पर एक विशाल महाआरती का आयोजन मंडल द्वारा किया जाएगा। आरती पश्चात सभी को प्रसाद वितरित किया जाएगा। 28 सितंबर को श्री श्याम बाबा की विशाल भजन संध्या का आयोजन घाटी वाले बालाजी रामप्रसाद घाट प्रांगण पर किया जाएगा। विशाल भजन संध्या में नाथ नगरी बरेली से विश्व विख्यात भजन गायिका अंजलि द्विवेदी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके कोलकाता के लाडले सौरभ शर्मा, अपने सुरों से सभी को मंत्रमुग्ध करने वाली ग्वालियर उत्तर प्रदेश की विख्यात भजन गायिका भावना भदौरिया और अजमेर शहर के प्रसिद्ध स्थानीय कलाकार सुनील गोयल शंटी द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी। इस विशाल भजन संध्या में घाटी वाले बालाजी रामप्रसाद घाट पर बाबा श्याम का 90 फीट चौड़ा व 36 फीट लंबा और 40 फीट ऊंचा दरबार बनाया जाएगा, जिसमें कोलकाता से आए कारीगरों द्वारा इससे मूर्त रूप दिया जा रहा है। भजन संध्या में बाबा श्याम का विशेष श्रृंगार कलकत्ता व बेंगलोर के पुष्पों से किया जाएगा। भजन संध्या में आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए प्रथम बार एक नई व्यवस्था की है, जिससे दरबार में श्रद्धालुओं को बाबा के विशेष दर्शन 500 मीटर की दूरी से भी हो सकेंगे। इस विशाल भजन संध्या स्थल पर 30 से 40 हजार श्रद्धालुओं की बैठने की व्यवस्था की गई है। श्री अग्रश्याम प्रेम मंडल द्वारा श्री अग्रश्याम वार्षिक उत्सव का आयोजन 27 और 28 सितंबर को अजमेर में आयोजित किया जा रहा है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अग्रश्याम प्रेम मंडल द्वारा 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में कुछ विशेष प्रकार से बाबा को रिझाने का कार्यक्रम मंडल के सभी सदस्य कर रहे हैं, जिसमें हम 27 तारीख को जो वार्षिक उत्सव के तहत खाटू श्याम जी नगर भ्रमण पर निकलेंगे, उस नगर भ्रमण की जो शोभा यात्रा होगी वो अपने आप में देखने लायक होगी। इस शोभा यात्रा के अंदर जो कलकत्ता से हमने रथ मंगाया है, उस रथ में बाबा श्याम विराजमान होंगे और रथ से को सभी श्रद्धालु अपने हाथों से खींचेंगे। वह रथ किसी मशीन से नहीं चलाया जाएगा, बल्कि सारे श्रद्धालु उस रथ को अपने हाथों से खींचते हुए KEM यानी किंग एडवर्ड मेमोरियल स्टेशन रोड से ये शोभा यात्रा प्रारंभ होगी, जो मदार गेट, चूड़ी बाजार, नया बाजार, आगरा गेट, नसिया, भागचंद जी की कोठी के नीचे से होती हुई घाटी वाले बालाजी के प्रांगण पर समाप्त होगी, जहां पर 5100 दीपकों से जो हरिद्वार पुष्कर में आरती की जाती है, उस तर्ज पर बाबा श्याम की आरती का आयोजन किया जाएगा और इसके पश्चात वहां पर प्रसाद वितरण होगा। इस बीच में महाकाली का एक रौद्र रूप आपको मदार गेट पर देखने को मिलेगा। जब हमारी शोभा यात्रा मदार गेट पहुंचेगी, उस मदार गेट पे महाकाली का रौद्र रूप आप लोगों को देखने को मिलेगा, जनता को देखने को मिलेगा।
और जब शोभा यात्रा नया बाजार चौपड़ पर पहुंचेगी तो एक नई परिकल्पना जो शहर वासियों ने नहीं सोची होगी, उस परिकल्पना में हम वहाँ देखेंगे कि शिव पार्वती का विवाह वहाँ मंचन किया जाएगा, जो अपने आप में एक अनूठी पहल और अनूठा कार्यक्रम होगा जिसे सभी जनता को देखना चाहिए। इस यात्रा में हमारे जो 29 कार्यकर्ता हैं पूरे अग्रशाम प्रेम मंडल के, न इसका कोई अध्यक्ष है न कोई संयोजक है, हम सभी कार्यकर्ता इस पूरे कार्यक्रम को बखूबी निभाने के लिए दिन रात एक करे हुए हैं। हमारा 27 तारीख के बाद 28 तारीख को जो भजन संध्या का आयोजन है वो भी अपने आप में एक देखने लायक भजन संध्या होगी, क्योंकि जो हमारा दरबार इस समय बाबा श्याम का सजाया जाएगा, वो बाबा श्याम का दरबार 90 फीट लंबा, 36 फीट चौड़ा और 40 फीट ऊंचा होगा, जिसमें बाबा श्याम विराजेंगे। और बाबा श्याम का यहाँ पे श्रृंगार जो किया जाएगा वह थाईलैंड, कोलकाता, पुष्कर और लखनऊ से आने वाले जो हमारे पुष्प हैं, ये करीबन 11,000 पुष्प हैं, छोटे बड़े पुष्प 11,000 और पत्तियां होगी, जिससे बाबा श्याम का श्रृंगार किया जाएगा। बाबा श्याम जिस विराजेंगे उन्हीं के पास हमारे को आज सानिध्य मिलेगा 28 तारीख को निम्बार्क पीठ के पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री जी महाराज का, और श्री जी महाराज इस समय यहाँ उपस्थित रहेंगे। इस बार जो अग्रशाम प्रेम मंडल ने व्यवस्था की है, वो व्यवस्था की है कि जितने श्रद्धालु वहाँ आएंगे, तकरीबन 30,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था अग्रशाम प्रेम मंडल ने वहाँ श्रद्धालुओं की है। वहाँ पर आने वाला प्रत्येक व्यक्ति बाबा श्याम की ज्योत के दर्शन करने के लिए बाबा श्याम तक पहुँच पाएगा और निम्बार्क पीठाधीश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर पाएगा। ऐसी व्यवस्था हमने की है कि वहाँ से निकलता हुआ अपने गंतव्य स्थान पर बैठेगा, जाकर पहले वो दर्शन करेगा और गंतव्य स्थान पर जाकर बैठने की उसकी व्यवस्था हमारे सारे मंडल के सदस्य देख रहे हैं। भजन संध्या के अंदर अंजलि द्विवेदी जी जो विश्व विख्यात भजन गायिका है, जिनके भजनों पर खाली भजन सुनने पर ही श्रद्धालु नृत्य करने लगते हैं, नाच उठते हैं, ऐसी भजन गायिका जो विश्व विख्यात पहली बार अजमेर में आ रही है, अंजलि द्विवेदी होंगी। सौरभ शर्मा, जिनके लिए कहा जाता है कि खाटू श्याम जी उनके गले में बसते हैं, और उनके जो भजन होंगे उस भजनों को सुन के भी यहाँ जनता भाव विभोर होगी। साथ ही साथ भावना भदौरिया जो ग्वालियर से हमारे बीच में हमारे मध्य आ रहे, मीठे मीठे भजन जिनके होंगे, और साथ ही हमारे अजमेर के लाडले कलाकार जो हम सभी के अच्छे कलाकार हैं, भजन गायक हैं, और साथ ही हमारे मंडल के सदस्य भी हैं, सुनील कुमार गोयल यानी कि शंटी, जिसको हम उपनाम के नाम से जानते हैं, वो भी यहाँ भजनों की प्रस्तुति देंगे। ये पूरा कार्यक्रम भजन संध्या का प्रातः तक चलेगा और प्रातः 5 बजे आरती के पश्चात इस भजन संध्या का समापन होगा। इस अवसर पर हम धन्यवाद देना चाहेंगे जो हमारे को घाटी वाले बालाजी का प्रांगण साकेत बंसल जी और उनके ब्रदर ने हमको भाई ने उपलब्ध कराया, उनके लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे। यहाँ महाआरती के बाद जो भी श्रद्धालु वहाँ पे दर्शन करेंगे उन्हें प्रसाद भी उसी समय दिया जाएगा, प्रसाद वितरण भी होता रहेगा। बैठने की व्यवस्था में बिल्कुल अलग अलग व्यवस्था है, महिलाओं के बैठने की अलग व्यवस्था है, पुरुषों के बैठने के लिए व्यवस्था है। दर्शन करने वाला व्यक्ति जब दर्शन करता हुआ निकलेगा तो उसे उसके स्थान तक हमारे मंडल के कार्यकर्ता बैठाने की व्यवस्था करेंगे, वो सारी व्यवस्था हमने की है। भजन गायक जो भजन गाएंगे उनको हर जनता जो बैठने वाली जनता उनको देख सके, ऐसी व्यवस्था वहाँ पे की जा रही है।